नमस्कार दोस्तों। नए आश्रम की स्थापना व कलश यात्रा का भव्य आयोजन सुल्तानपुर जिले के प्रतापगंज बाजार के मुकुंदपुर में आध्यात्मिक जागरण को बढ़ावा देने हेतु एक नए आश्रम की स्थापना के साथ साथ कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजन से हुई। इसके पश्चात कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में सजे सिर पर कलश लेकर चल रही थी। बैंड बाजे, झांकियों और भजन मंडलियों ने यात्रा को और भी आकर्षक बना दिया। यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरते हुए नवनिर्मित आश्रम तक पहुंची। आश्रम में पूजा अर्चना, प्रवचन, भंडारा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। बाबा जी, आज ये जो आश्रम बना है, नया आश्रम, हाँ, तो उसका उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य से ये बना है, और पूरा आप अपना परिचय बताइए। कहाँ बना है? अच्छा। ये इस स्थान के बारे में तो ये मेरे शिष्य हैं, ये बताएंगे। और इनको मैंने प्रारंभ से शिक्षा दिया है, लो एजुकेशन से लेकर के। और इनका उद्देश्य जो है इस यज्ञ को करने का और इस स्थान को विकसित करने का, भारत राष्ट्र ही नहीं संपूर्ण विश्व में शांति ले आना। इस समय राष्ट्र जो है अनेक समस्याओं से जूझ रहा है और उन समस्याओं के समाधान हेतु देश के लोग जागृत, देश के लोगों के अंदर एक विचार पैदा हो और जिस विचार के माध्यम से हम राष्ट्र और समाज का कल्याण कर सकें, इसलिए इस यज्ञ का, गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। जो आश्रम है गायत्री के संस्थानों से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये मतलब इसीलिए तो गायत्री यज्ञ हो रहा है। आचार्य गुरुदेव जो ये शांत कुंज वाले श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, इनके विचार बहुत ही उत्कृष्ट थे। और जब इन्होंने समाज की दशा दिशा देखी तो इनको इस चीज़ की आवश्यकता हुई और इन्होंने जो सनातन धर्म की आदि शक्ति महामाया, ये गायत्री शक्ति है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य ही एक तरह से सविता देव है और सूर्य के माध्यम से ही इस जगत का अस्तित्व कायम है। और उसी की साधना इस यज्ञ के माध्यम से हम करते हैं और राष्ट्र, समाज, गांव, देश, हर चीज का कल्याण हो, यही मेरे इस यज्ञ का उद्देश्य है। सब लोग जागृत हो, सबके अंदर नई चेतना जागृत हो। जो राष्ट्र आज अंधकार में डूबा हुआ है, लोग एक दूसरे से परेशान हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हैं, आपसी तालमेल हो, हम एक साथ मिल करके समाज का, देश का, राष्ट्र का, यहाँ तक कि विश्व का कल्याण हो सके, ये मेरे इस यज्ञ का यही उद्देश्य है। महाराज जी, हाँ, जैसे बहुत सारे आश्रमों में ये देखा जाता है, हाँ, वहाँ पर जातिवाद की भावना या जातिवाद किया जाता है। इसी को तोड़ने के लिए, इसी को तो तोड़ने के लिए हमारे बहुत से महापुरुषों ने बहुत समय से प्रयास किया, लेकिन ये जातिवाद की घृणा भाव जो है ये इतना घर कर बैठा है, इतनी रूढ़वादिता हो गई है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए गुरुदेव ने इस योजना का संचालन किया और ये अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, सत्संग, यज्ञ आदि के माध्यम से इसी चीज को तो वो तोड़ना चाहते हैं। संपूर्ण मानव, सभी जातियां, हम एक ही ईश्वर की संतान हैं और जब हम उसी ईश्वर की संतान है तो आपस में विभेद कैसा? विभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराज, कहीं कहीं देखा जाता है कि ऐसे तमाम खबरें या हाँ, निकल कर आती हैं कि कोई दलित है या छूत है, उसको वहाँ जाने नहीं, वो देश ऐसे लोग देश के बीच हैं। गुजरात का एक मामला है, हाँ, तो वहाँ मतलब एक दलित गया था मंदिर में, हाँ, तो उसको मंदिर में हालने नहीं। अरे आज की बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ऐसे जातिवादी लोगों ने जिन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने ये प्रथा बना रखी है और ये बिल्कुल गलत बात है। सभी मनुष्य एक समान है,
सब में एक ही ईश्वर का वास है, इसलिए सब में समानता होनी ही चाहिए। ये उद्देश्य है हमारे इस यज्ञ का और इस आश्रम का। महाराज जी यज्ञ कब है यहाँ? कल आज कलश यात्रा थी जी। और कल जो है यज्ञ होगा, सुबह यज्ञ होगा, सायंकाल दीप यज्ञ होगा। भाई दीपक से एक दीपक, जैसे करोड़ों दीपक जो है बुझे हुए रखे हो और एक दीपक जल रहा हो और उस दीपक से उन करोड़ों दीपकों को हम जला सकते हैं। बुझा हुआ दीपक कभी किसी दीपक को जला नहीं सकता, इसलिए सायंकाल दीप यज्ञ होगा। यानी दीप का मतलब हमारे देश के सभी लोग एक एक दीप का काम करें, समाज में ये प्रकाश फैले, ये उद्देश्य है। तो दीप यज्ञ होगा। परसों जो है पूर्णाहुति, और यहाँ जो है क्षेत्र के लोगों ने बड़ा सहयोग किया है। यहाँ देख करके ऐसा लगता है कि लोगों में जागरूकता आई है और लोगों ने अच्छा सहयोग किया। माताओं और बहनों ने तो जम करके सहयोग किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और मेरे शिष्य प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने जो इस आश्रम की स्थापना किया है, ये इसको जान करके मुझे इतनी प्रसन्नता है, मैं आना नहीं चाहता था यहाँ, लेकिन कल इन्होंने इतना आग्रह किया कि गुरुजी आप अवश्य आइए। इसलिए कल इस धूप में अपने कई साथियों के साथ जो ये यज्ञ करवाने आए हैं, ये जगह जगह शक्तिपीठ हैं, प्रज्ञापीठें बनी हुई हैं, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हमारे पीठ हैं, और उन पीठों के माध्यम से जन जागरण महाराज जी आज ये कार्यक्रम हुआ कलश यात्रा का, तो इसका क्या उद्देश्य है और यहाँ आश्रम बनाने का क्या उद्देश्य है आपका? यहाँ के आश्रम बनाने का उद्देश्य था कि खासकर ये जो समस्याओं से फंसे हुए हैं और उनको बाहर निकालना। पूरा परिचय बता दीजिए। ये हमारा नाम प्रफुल्ल कुमार मिश्रा है और इस आश्रम का पीठाधीश्वर है, और प्रतापगंज में आश्रम है हमारा मुकुंदपुर में, और हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है? जन जागरण का उद्देश्य नहीं, जन जागरण करना। महाराज जी 2 दिवसीय आप जो है 3 दिवसीय। 3 दिवसीय इसके लिए क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहते हो? क्षेत्र की मतलब उसे धन्यवाद देना चाहते हो, सब आए यहाँ पे है ना, और यज्ञ में खासकर शामिल हो और एक में सहयोग करें। जैसे यहाँ के आश्रम आप बनाए हैं कि यहाँ के लोगों को आर्ष पड़ोस जो है इनको किस हिसाब से आप लाभ देना चाहेंगे, मतलब किस हिसाब से इनको आप सन्मार्ग पे ले जाना चाहेंगे, क्या उद्देश्य रहेगा? एकता के माध्यम से, एकता के माध्यम से। तो और प्रकाश डालेंगे इसको, जैसे कि ठीक है। एक